उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में साल 2008 में एक ऐसा सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस वारदात को अंजाम देने वाले कातिल ने पुरुष महिलाओं के साथ साथ मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा था। सबकी गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी थी। शबनम का गांव में आरा मशीन चलाने वाले अब्दुल रऊफ के पुत्र सलीम के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, लेकिन उन दोनों का यह रिश्ता शबनम के परिवार को मंजूर नहीं था, क्योंकि सलीम का परिवार हैसियत के मुताबिक शौकत के परिवार के सामने कमतर था। इस बात से शबनम और उसका प्रेमी खासे परेशान थे। एक दिन उन दोनों ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने का इरादा कर लिया। उस रात रोज की तरह शौकत का पूरा परिवार खाना खाने के बाद सोने चला गया। शबनम भी घर वालों को खाना खिलाने के बाद सोने चली गई, लेकिन उसी रात घर पर मौत का कहर बरपा। जब सुबह लोग जागे तो शौकत के घर का मंजर खौफनाक था। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। घर के हर एक शख्स मर चुका था सिवाय एक के, और वो थी शौकत की 24 वर्षीय बेटी शबनम। शबनम ने पुलिस को बताया कि घर में बदमाशों ने धावा बोलकर सबको मार डाला। उसने बताया कि हमलावर लुटेरे छत के रास्ते आए थे। हत्याकांड की खबर उस गांव से निकलकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में फैल चुकी थी। पुलिस तेजी से मामले की जांच कर रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कौन थे वो कातिल जिन्होंने पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया। पुलिस ने शबनम के बयान को आधार पर बनाकर जांच शुरू की। जब उनके घर की छत पर जाकर देखा तो जमीन और छत के बीच करीब 14 फीट की ऊंचाई थी, जहां सीढ़ी लगाने का भी कोई नामो निशान नहीं था। छत से बरसात का पानी नीचे ले जाने के लिए महज एक पाइप लगा था। जांच में पुलिस ने पाया कि वहां भी किसी के चढ़ने उतरने के कोई निशान मौजूद नहीं थे। छत से नीचे आने वाले जीने में भी बड़ा लोहे का दरवाजा लगा था, जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता था। पुलिस को शक था कि शबनम जीने का दरवाजा खुद तो बंद नहीं कर सकती थी, तो दरवाजा बंद किसने किया था। बस इसी बात को लेकर शबनम पुलिस के रडार पर आ गई। घर का मजबूत लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर आना मुमकिन नहीं था, यानी दरवाजा अंदर से ही खोला गया था। पुलिस ने इसी दौरान शबनम के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। पुलिस ने पाया कि शबनम ने 3 महीने में एक नंबर पर 900 से ज्यादा बार फोन किया था। पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पाया कि वो नंबर गांव में आरा मशीन चलाने वाले सलीम का था। पुलिस ने सीडीआर को जांचने के बाद पाया कि घटना की रात शबनम और सलीम के बीच 52 बार फोन पर बातचीत हुई थी। बस पुलिस के सामने सामूहिक हत्याकांड की तस्वीर साफ होने लगी थी। पुलिस ने बिना देर किए सलीम नामक उस युवक को हिरासत में ले लिया। फिर शबनम और सलीम से पूछताछ की गई। पहले शबनम अपने लुटेरों वाली कहानी बताती रही, लेकिन पुलिस के साथ सख्ती के बाद सलीम और शबनम ने मुंह खोल दिया। शबनम और सलीम ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि सलीम ने शबनम को जहर लाकर दिया था, जो 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने रात में खाने के बाद घर वालों की चाय में मिला दिया था। सभी घर वालों ने चाय पी। इसके बाद वे सब एक एक करके मौत के मुंह में समाते चले गए। इसके बाद शबनम ने फोन कर सलीम को अपने घर बुलाया। सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां आया था। उसने वहां आकर शबनम के सब घर वालों के गले काट डाले। यही नहीं, वहां मौजूद शबनम के 10 वर्षीय भांजे को भी गला घोंटकर मार डाला। जहर की पुष्टि बाद में सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी। सभी शवों के पेट में जहर पाया गया था। इस घटना को अंजाम देने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर सामूहिक हत्या का मुकदमा चलाया गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अमरोहा के तत्कालीन जिला जज ए हुसैनी ने शबनम और सलीम को मामले का दोषी करार दिया और उन दोनों को सजाए मौत सुनाई। दोनों को फांसी दिए जाने का फरमान दिया। जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां भी इसी सजा बरकरार रखा गया। जब इस कातिल प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो इन दोनों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब महामहिम राष्ट्रपति ने भी बावनखेड़ी हत्याकांड की नायिका शबनम की दया याचिका को ठुकरा दिया, जिसके बाद एक बार फिर शबनम को फांसी दिए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।